जय हिंद भाई लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के टाइप्स कितने हैं, ट्रेडिंग के जो टाइप्स हैं उसमें लिवरेज का क्या महत्व रहता है, लिवरेज का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, ट्रेडिंग में किस टाइप की ट्रेडिंग में लोग जो है अपना पैसा टोटल जो होता है लूज कर देते हैं और क्यों कर देते हैं। तो एंड तक बने रहिए भाई लोग, काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल उठा लेते हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सुनिए। जस्ट इमेजिन करो कि आप अपने माता पिता के साथ में गए हो एक मार्केट जहाँ पे आपको 5,000 रुपए का कुछ अच्छा सा एक कोम्बो जो है वो पसंद आ जाता है, जिसका मार्केट में रियल प्राइस है 4500 रुपये। लेकिन मार्केट जिसके पास वो चीज़ अवेलेबल है, जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कहता है कि मैं इस कोम्बो को सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में ही बेचूंगा। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ में मार्केट में गए हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप 5,000 रुपये में ही खरीद लोगे। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये में ही खरीदूंगा, इससे मैं 1,001 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ। राइट, तो यहाँ पर अब क्या है, एक कॉम्बो है जिसका रियल प्राइस 4500 है, लेकिन शॉपकीपर क्या कहता है कि मैं इसको 500 एक्स्ट्रा में बेच करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लूंगा, यानी कि वो 5,000 रुपये में इसीलिए बेचना चाह रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स का पर्पज है कि मैं इसको 500 रुपये रियल प्राइस से भी सस्ते में खरीदूंगा, और क्या है, बचा तो मैं 1,000 रुपये लूंगा क्योंकि शॉपकीपर जो है वो 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चाह रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे शॉपकीपर और आपके पेरेंट्स का टोटल पर्पज यही निकल के आ रहा है कि मुझे ना सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक का जो है पर्पज क्या है कि मैं सस्ते में खरीद करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँ। एक का पर्पज क्या है, महंगे से महंगे में बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँ। जी हाँ भाई लोग, यही फैक्ट है कि हम इन्हीं चीज़ों को ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं। कैसे, वो अब देखोगे। अब यहाँ पे सबसे पहली पॉइंट, हम अगर ट्रेडिंग को इजी तरीके से समझना चाहें, इजी शब्दों में समझना चाहें, तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आप क्या चाहते हो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से बाइंग और सेलिंग करना ही ट्रेडिंग है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इजी शब्दों में आपको कोई समझा पाएगा। राइट, चलो अब हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग है उसमें दो पॉइंट आ जाते हैं। कौन से? एक तो ये आ जाता है हम लाभ कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, या तो हम सस्ते में खरीदें कोई चीज़ महंगे में बेचें, या फिर अगर वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम महंगे से महंगे में बेच करके प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो क्या, आपके पास पैसा है, आप सस्ते में खरीद करके महंगे में बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है और वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब आप नहीं बेच सकते उसको महंगे से महंगे में। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी है, हो या ना हो, लेकिन आप महंगे से महंगे में बेच करके सस्ते से सस्ते में खरीद करके भी फायदा उठाते हो। तो वो कैसे, चलो देखते हैं। भाई देखना क्या है, ये हमारा ऑलरेडी प्राइस लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है वो समझो। यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या, देखो आपको यहाँ पे समझना क्या चाहिए वो चीज़ देखो। यार यहाँ पे तो ड्राइंग ही गायब हो चुकी है भाई, ये कैसे, तो हम फिर से लगा लें क्या, करते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट अब जा रही है और आएगी 1450 लेवल को टच करेगी, और फिर जो है किसकी भांति, एक पैराशूट की भांति अब चली जाएगी कहाँ पे, 2000 के प्राइस पे। राइट, आपने क्या किया, देखा, एनालिसिस करिए, आपका एक्सपीरियंस, आपके टेक्निकल, आपका फंडामेंटल कहता है कि मैं 1450 तक इस प्राइस को लेकर के आऊँगा, इसके बाद मैं 2000 तक जाऊँगा, ठीक है, 2000 के आसपास तक जाऊँगा, इस जून तक जाऊँगा, ठीक है। हाँ, आपने क्या किया भाई, 1450 के आसपास में कितनी क्वांटिटी खरीद ली, 100 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। 1450 पे जब 100 क्वांटिटी खरीदी, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया 1,45,000 रुपये, और जैसे ही मार्केट आपके टारगेट को यानी 2,000 रुपये तक पहुंचती, आपने क्या किया, सेल कर दिया किस पे, 2000 के प्राइस पे।
अब आपने यहाँ पे 1,45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, सेल कर दिया जाके महंगे से महंगे 2,000 रुपये में। आपने जैसे ही 2,000 रुपये में सेल किया, आपका टोटल प्रॉफिट क्या बनता है भाई? 2,000 रुपये का पूरा बजट बन जाएगा। आपने 1,45,000 रुपये लगा करके 2 लाख पे सेल किया, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आता है? 55,000 रुपये। जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे। अब आपको आपका टेक्निकल और फंडामेंटल कहता है कि यहाँ पे ना मैं 2,000 को टच करके हो सकता है 2030 या 2050 तक जाऊं, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि यार मेरी एंट्री भी नहीं मिस होनी चाहिए और महंगे से महंगे में मैं बेच पाऊं, सेल कर पाऊं, ताकि मैं सस्ते से सस्ते में खरीद करके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाऊंगा। यही तो है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी। अब एक सवाल और आ रहा होगा कि हम जब महंगे से महंगे में सेल करेंगे तो क्या यहाँ पे मेरा पैसा ज़्यादा लगने वाला है? जी नहीं, जितना आपने यहाँ पे सस्ते में खरीद करके 100 क्वांटिटी उठाई थी, उतनी ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 100 क्वांटिटी उठाने के लिए उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, 100 क्वांटिटी 2,000 के रेट पे सेल कर दी और मेरा व्यू क्या है? जैसे ही 2,066 के ऊपर जाएगी मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, आप एग्जिट कर दोगे तो आप लीजेंड हो, राइट। अब मार्केट क्या करती है? यहाँ पे आ जाती है 1,000 के आसपास। आपने 100 क्वांटिटी क्या करी थी? सेल करी थी। ठीक है, तो आपकी 100 क्वांटिटी जब सेल करी थी तो कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया टोटल? भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? टोटल इतना ही किया जितना इधर किया था। ठीक है, अब वहां से जब यहाँ तक मार्केट आती है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि 1,000 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, 2,000 पे सेल किया, महंगे में 1,000 पे खरीदा आके, तो आपने 100 क्वांटिटी जब सेल करी थी तो 1,000 रुपये का एक क्वांटिटी पे यहाँ पे 1,000 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। हाँ, तो आपका 1,00,000 रुपये का पूरा अर्निंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये याद रखना कि यहाँ पे आप ना अगर इधर है तो आपका पैसा, अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 1400 के भाई नीचे जैसे जाएगा एग्जिट कर दूंगा, और आप नहीं कर पाते हो, आप सोचते हो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पे आपका पैसा जीरो हो सकता है, बस इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सेलिंग में जब आओगे, आप महंगे में सेल करोगे तो आपका पैसा जीरो नहीं बल्कि आपको ही जीरो कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ने आपने यहाँ पे सस्ते में महंगे में खरीदा था, मार्केट चली जाती है 2,800 पे या चली जाती है 3,000 पे या 6,000 पे, तो आपको खरीदना तो है। वो महंगे में जितना बढ़ता जाएगा उतने महंगे में खरीदना पड़ेगा आपको। हो सकता है उसके बाद नीचे ही ना आए, तब क्या करोगे? तो यहाँ पे आपका लॉस जो है लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो हम इनके एक चीज़ और समझ लो कि जब मार्केट में हम सस्ते में खरीद करके महंगे में बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइंग, और दूसरा नाम होता है लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, जिसमें रिस्क तुम्हारा क्लियर होता है कि कितना है। ठीक है, जितना लगा रखा उतना ही जीरो होगा अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर हम सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग का मतलब शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन, यानी महंगे में सेल करके सस्ते में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई? क्लियर, शायद मेरा अनुभव कहता है कि क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग्स के टाइप्स क्या क्या हैं वो समझो। ट्रेडिंग के टाइप्स क्या हैं? तो मैंने बोला था कि मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो क्या होती है। अब मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग्स के टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक डिलीवरी, एक इंट्राडे। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक तो डिलीवरी, दूसरा इंट्राडे। ये क्या है? ये आपके टाइप्स हैं, राइट राइट। अब इसका मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब ये हो जाता है, आपने आज खरीदा है तो आप इसको 2 साल बाद, 5 साल बाद, या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, या 1 वीक के बाद जब चाहो तब बेच सकते हो। ठीक है, इसमें एक आपके पास टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने समय में ही बेचना है या खरीदना है। ठीक है, लेकिन इंट्राडे में ये चीज अप्लाई होती है। क्या अप्लाई होती है भाई? इंट्राडे में अप्लाई क्या होती है? इंट्राडे में चीजें अप्लाई ये हो जाती हैं कि आपने अगर आज खरीदा है तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन होती तो इंट्राडे में आप 9:30 के बाद पोजीशन लगा सकते हो, लगाओगे।
तो आपको पता होना चाहिए कि 3:30 पे मार्केट क्लोज होती है, तो 3:30 के पहले 10 मिनट पहले ही आपको क्या होगा, पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, अन्यथा आपका ब्रोकर जो है वो आपकी पोजीशन एग्जिट कर देगा, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेगा, और आपका प्रॉफिट हो या लॉस उससे उसको लेना देना नहीं है। बस उसको लेना देना कि आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट करना, बस। ठीक है। लेकिन इंट्राडे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो समझो। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीवरी में क्या किया, लगा दिया। डिलीवरी में मैंने 100 क्वांटिटी उठाई थी, यानी जब भारत डायनेमिक्स का मैंने क्या किया था, 1400 प्राइस पे मैंने जब खरीदा तो मैंने कितनी क्वांटिटी उठाई, 100 क्वांटिटी। 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे उठाई थी। ठीक है। यहाँ पे कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करके, 1,45,000 रुपये का, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी, मैं जब चाहता तब बेच सकता था। अब यहीं पे मैं 1,45,000 रुपये का जब इन्वेस्टमेंट करता इंट्राडे में, ठीक है, तो यहाँ पे फायदा क्या है आपका, आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा मार्जिन, और यहाँ पे लिखा है 5x। ठीक है। तो ये क्या है, इंट्राडे में 5x लिखा हुआ है। इंट्राडे का मतलब, ठीक है, क्या होता है, मार्जिन यानी लिवरेज मिलना। तो ये है क्या, आपने जब डिलीवरी में क्या किया, 100 क्वांटिटी उठाई, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था कितना, 1,45,000 रुपये। जैसे ही आप इंट्राडे में आ जाते हो, 1,45,000 रुपये लगाओगे, तो आपकी वो जो क्वांटिटी है ना यहाँ पे, वो आपकी 100 नहीं रहने वाली, 5x यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो 100 क्वांटिटी आप डिलीवरी में उठा रहे हो, 100 को आप गुणा कर लो 5 से, यानी 1,45,000 रुपये लगा करके आपने 100 क्वांटिटी उठाई। और यहाँ पे जो 100 क्वांटिटी थी, जब जैसे ही आप इंट्राडे में शिफ्ट होगे, उसको जितने का मार्जिन मिल रहा होगा उतने से गुणा कर लो, यानी 100 क्वांटिटी गुणे 5, यानी 500 क्वांटिटी। जितना पैसा लगा करके आप क्या कर रहे थे, 100 क्वांटिटी उठा रहे थे, 100 क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था, लेकिन उसमें टाइम लिमिट नहीं थी। अब आप इंट्राडे में जैसे आ जाते हो, तो आप क्या करते हो, 5x का मार्जिन मिल जा रहा, उतना ही पैसा लगा करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी उठा पा रहे हो। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्वांटिटी उठा रहे हो, तो ये भी याद रखो कि जो क्वांटिटी आप उठा रहे हो उसी के, यानी कि 100 क्वांटिटी के हिसाब से आप जब उठाते हो, तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता। लेकिन जब यहाँ पे आपने 500 क्वांटिटी उठाई है, तो आपका 500 क्वांटिटी के हिसाब से ही प्रॉफिट एंड लॉस होना है। ठीक है। लेकिन क्या ये चीज जो आपको मार्जिन मिलता है, ये मार्जिन की वजह से ही आपकी पोजीशंस को ब्रोकर काट देते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है वो आपका ब्रोकर पेमेंट करता है उस चीज का। राइट। राइट। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है आपको क्या, कि इंट्राडे में ना आपको क्या है, एक टाइम लिमिट मिल जाएगी, उस टाइम लिमिट में ही वर्क करना है। लेकिन डिलीवरी में टाइम लिमिट नहीं, आप क्वांटिटी कम मिलेगी, बस। तो यहाँ पे जैसे 5x का मार्जिन हमने 500 क्वांटिटी उठा ली, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए क्या करते हो कि एक चीज और समझो, मैंने बोला था कि किस टाइप की ट्रेडिंग में कितने % लोग क्यों पैसा लूज करते हैं। डिलीवरी, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 90% लोग सक्सेस हैं, तो इसमें नो डाउट। लेकिन जैसे ही बात इंट्राडे की आती है, यहाँ पे 99% लोग अपना सिर्फ और सिर्फ पैसा डुबाने के लिए ही आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम लिमिट भी है, और अगर आप अपनी पोजीशंस को नहीं काटते तो आपका ब्रोकर भी काट देता है। ठीक है, ये चीज होती है। लेकिन क्या इंट्राडे में सक्सेस होना संभव है? सबसे पहली चीज तो ये अपने जहन से निकाल लो कि इंट्राडे में सक्सेस होना संभव है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बस क्या है, आपको बहुत एक्यूरेट एक्सपीरियंस, एक सही गाइडलाइन, सही एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इंट्राडे में। ओके भाई लोग, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि डिलीवरी क्या है, इंट्राडे क्या है। और यहाँ पे मैंने एक चीज बोली, पैसा क्यों डुबाते हैं वो समझो। थोड़ा सी मैं साइकोलॉजी बता दूंगा कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं ना, मेरे पास इतनी ताकत है जितनी आप सबके पास नहीं है। ठीक है, तो जो काम मैं कर सकता हूँ वो तो आप नहीं कर सकते, मान है ना।
क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा ताकत है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप वो कर सकते हो तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी कि जो काम जिस तरीके से मैं बैलेंस कर रहा हूँ उसी तरीके से मेरे साथ में रह करके बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? बस यही है। जब आप ये चीज़ समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे में सक्सेस होना है, कैसे होना है, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे के बीच में डिफरेंट भी समझ आ गया। आपको ये भी समझ आ गया कि बाइंग और सेलिंग क्या होती है। बाइंग को दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, सेलिंग को कैसे दूसरे नाम से जानते हैं। मार्जिन मतलब जो कि मैंने बोला था लिवरेज क्या होता है। ठीक है। एक चीज और समझ लो, डिलीवरी में आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलता है। स्टॉप लॉस क्या मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो आपको लगता है कि इस प्राइस से इस प्राइस तक जाएगा, और अगर इस प्राइस के नीचे चला जाएगा तो हमारी पोजीशन जो है, हमारा डायरेक्शन जो है गलत हो जाएगा, मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाने वाली है। तो आप क्या करते हो, एक लेवल डाल देते हो कि इस प्राइस के नीचे जैसे ही प्राइस जाएगा अपने आप पोजीशन कट जाएगी। तो इसी को हम एड स्टॉप लॉस कहते हैं। क्योंकि मार्केट में ना एक चीज क्या है, मैंने कहा ये क्या है भाई, अच्छा नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप ये देख लो, मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक जोन मैंने डाला है ना कि एक लेवल डाला है। क्यों ऐसा क्यों मैंने किया है, ऐसा क्यों किया है, रीजन समझो। मैं अगर ये एक लेवल ड्रा कर दूं कि यहाँ 1988 पे ही मार्केट आने वाली है तो ये गलत है, या 1996 का भी है, 1996 पे ही मार्केट आएगी, इसको टच करके नीचे निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एक प्राइस क्लियर नहीं है, एक जोन क्लियर होता है 100% कि इस जोन तक मार्केट आएगी। वहां पर सिर्फ एक कंडीशन नहीं कि ये जोन पर आएगी मार्केट यहाँ से चली जाएगी, ये जोन डिसाइड करेगा। मार्केट में ये एक जोन ऐसा है जहां पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आएगी ही डाउन चली जाएगी, ऐसे लेवल्स नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ लेवल्स होते हैं जो डिसाइड पूरी तरीके से करके देते हैं कि 80% कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन जाएगी या अप जाएगी। तो ऐसा नहीं कि किसी लेवल पर आपको अंधा भरोसा करना है, नहीं, आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना, आंखें खुला रख करके ही काम करना है। वहां पे जो 20% मैंने बोला कि कंफर्मेशन है कार्य करने की, है कि 20% जो कंफर्मेशन है कौन सी जो बच रही हैं, एक लेवल को सही डायरेक्शन देने की। ठीक है, एक लेवल को, जैसे ये मैंने कहा कि यहाँ तक मार्केट आती है और यहाँ से मार्केट जो है बस इसको टच करेगी डाउन चली जाएगी, तो ये गलतफहमी में मत रहना। आपको यहाँ पे 80% कन्फर्मेशन है कि मार्केट इसी लेवल के फेवर में जाने वाली, लेकिन 20% और जो कंडीशन है कि वो कब जाएगी, कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, किस टाइम फ्रेम पर से कंफर्मेशन हमें सही मिल सकती है कि अब जो है मार्केट पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी। तो इन सारी एनालिसिस के जरिए आप एक सेफ फैसला ले पाओगे, और यही चीज़ जरूरी होती है। ये चीज़ अगर आप में नहीं है तो भाई दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा लूज लोग जानते हो क्यों करते हैं कि उन्हें लगता है कि बस मार्केट आते ही इसको टच करके चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत छोटा सा बेसिक सा पॉइंट था, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर भी कौन सा टाइम फ्रेम वैलिड, इतने सारे टाइम है अभी इसमें, तो ये तो मैंने मेन मेन टाइम जो है ऐड कर रखे हैं, बहुत सारे टाइम्स हैं आप देखोगे। तो ये टाइम भी मैटर करता है कि ऐसा नहीं 1 मिनट की क्लोजिंग हमेशा लागू अप्लाई होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कभी 15 मिनट होगा तो कभी 5 मिनट होगा, कभी 3 मिनट होगा, कभी 1 मिनट होगा। वो उन पर उन पर मैटर करता है जो मार्केट को लेकर के चल रहे हैं, मार्केट को जो चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटा प्लेयर नहीं बैठा है। तो एक चीज और क्लियर कर लो, इस चीज को मत भूलना। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? मुझे तो लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और सुन लो भाई, कि मार्केट को ना आपने किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अंधा भरोसा नहीं करना। अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही पावरफुल है, देखो डिमांड और सप्लाई, अगर आप हकीकत में जानते हो कि डिमांड और सप्लाई क्या है, तो डिमांड सप्लाई में वो चीज़ें मैं मान सकता हूँ कि वो 90-95% वर्क करता है। लेकिन डिमांड सप्लाई का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक ही लेवल पे प्राइस बार बार आना, ये डिमांड नहीं है। डिमांड और सप्लाई ना एक सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मार्केट कंडीशन नहीं फॉलो करती, वो उसको टच करेगी और बूम कर जाएगी। लेकिन डिमांड और सप्लाई में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या,
कि ट्रेंड के फेवर में ही डिमांड अपना असली रूप दिखाती है। ठीक है, हाँ, ये याद रखें। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको आंखें बंद करके पैसा नहीं लगाना है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, लिवरेज पे कैसे काम करना है, इस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं, तो हम इसमें तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई, आप कहीं से भी देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा इसी से देखो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह पे नहीं मिल सकती हैं। मैं नहीं कह सकता कि हर जगह पे मिलेंगी। इस वीडियो की चीज़ें तो शायद मिल भी जाए, लेकिन अगली ये याद रखना कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ भाई, वो आप सोशल मीडिया पे नहीं पाने वाले हो। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर वॉच करो, देखो, समझो चीज़ों को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ट्रेडर बना दूंगा, लेकिन एक ऐसा बंदा ज़रूर बना दूंगा कि जो मार्केट में अपने कदम को अगर जमाएगा तो वो कभी उस कदम को मार्केट नहीं हिला पाएगी, ये मान लेना। लेकिन टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ महीनों में ही डेवलप कर दूंगा, इस लायक बना दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम 20 दिन में भी समझ लोगे चीज़ों को, अप्लाई करोगे, उनको अप्लाई करने में तुम्हें काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन समझने में समय नहीं लगेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।